तो दोस्तों, हम बद्रीनाथ टेम्पल हो चुके हैं। अब बद्रीनाथ मंदिर के बाद हम जा रहे हैं अब माना विलेज। और आप देखिए, जो माना विलेज के लिए जा रहे थे, इस रोड पे से क्या नज़ारा दिख रहा है बद्रीनाथ मंदिर के बैक साइड से। देखिए आप, और इसी साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पर सिविल हेलीकॉप्टर और ये आर्मी वाले हेलीकॉप्टर आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नज़ारे देखिए आप, इन पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर पीछे देखिए। चलते हैं माना विलेज की तरफ और आपको बताते हैं इस माना विलेज, इस गांव के बारे में। उत्तराखंड में स्थित माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रणपा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनके कुछ ना कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हैं। देखिए वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो माना विलेज है पूरा, जो बसा हुआ है यहाँ पर विलेज। इंडिया का पहले लास्ट विलेज होता था, बट मोदी जी ने इसको कुछ ही महीनों पहले इंडिया का फर्स्ट विलेज कर दिया है। अब ये बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। देखिए, और बिल्कुल आप वो साइड में बद्रीनाथ मंदिर है। तो चलिए फिर चलते हैं, अपनी गाड़ी में सवारी करते हैं और पहुंचते हैं अंदर माना विलेज और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। और माना गांव पवित्र बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। तो जी, हम माना विलेज आ चुके हैं और हमने एक गाइड वेव करा है, तो वो हमें बताएंगे वो हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे माना विलेज के अंदर में। तो हम उनसे मिलते हैं। तो भी आपका नाम क्या है? नान सिंह। शेर सिंह। तो शेर सिंह जी, हम कहाँ पर जाएंगे माना विलेज में? यहाँ पर हम फर्स्ट स्पॉट जाएंगे गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखा। ओके। और सेकंड स्पॉट है ब्यास गुफा, जहाँ से ब्यास जी ने बोला था। अच्छा और फिर हम डाउन आएंगे, भीमपुल है जो भीम ने पत्थर रखा। अच्छा। जब यहाँ से 5 पांडव आगे गए, हाँ। बीच में वो सरस्वती नदी हो रही है, अच्छा। द्रौपदी को कठिनाई होती पार करने अच्छा 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 तो उसी को पार करने के लिए भीम ने नदी के दोनों साइड एक शिला रख दिया, जिसे भीमपुल भीमशिला कहते हैं। अच्छा अच्छा उसी शिला को पार करके 5 पांडव स्वर्ग हुए। अच्छा। लास्ट गया प्राप्ति हुई। बाकी अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सब रास्ते में बचे। अच्छा। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक और उनका कुत्ता गया था और साथ में। कुत्ता गया। और यहाँ से 25 किलोमीटर है 145 और ट्रेकिंग का रास्ता। अच्छा, 3 दिन अच्छा। जाना, 3 दिन आना, एक दिन रुकना पड़ता है। अच्छा, और फिर ये नर पर्वत है, ये नर पर्वत है। ये नारायण पर्वत है। अच्छा, नारायण पर्वत है ये। हाँ। अच्छा, नर और नारायण। हाँ। अच्छा, ये 2 पर्वत हैं ये किससे जिनका था? बताते हैं हाँ। कि फ्यूचर में अगर ये जब दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ, तब ये भविष्य बद्री में इससे पूजा होगा। अच्छा ये नारायण की अवतार है, ये नर अर्जुन है। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ से चाइना बॉर्डर है 50 किलोमीटर। जहाँ से अच्छा, आप इस साइड आते में। हैं, हाँ, हाँ, वहाँ से ऊपर एक रास्ता कटी, वो चाइना बॉर्डर रोड जाती है। अच्छा यहाँ से 50 किलोमीटर चाइना का बॉर्डर पड़ता है। अच्छा। और फिर ये गांव भी 16 नवंबर के बाद, जब ये बद्री विशाल जी के पट बंद होते हैं ना, हाँ हाँ। तो पूरा गांव ऐसे प्लूट हो जाएगा, पूरा बंद कर देंगे। अच्छा, सारा बंद कर दिया हाँ, पूरा गाँव। तब कोई जोशीमठ रहता, कोई गोपेश्वर रहता, मतलब 6 महीने वहाँ रहते, 6 महीने यहाँ 6 महीने यहाँ रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाती बर्फ पड़ता है ऊपर। है। अच्छा अच्छा और यहाँ पर वही आता मई में आते हैं, जब ये बद्री अच्छा, विशाल जी के अच्छा, पट करते हैं ना, हाँ हाँ। तो गाँव वाले वापस आते हैं। बीपी है, शुगर, डायबिटीज की दवा है, वो अच्छा। सब वापस मिलते तो चलिए फिर चलते हैं हम माना विलेज की हैं। तरफ। हाँ हाँ, फर्स्ट स्पॉट गणेश गुफा। गणेश गुफा। तो यहाँ से एंट्री है माना विलेज की। यहाँ से एंट्री है। तो जी, ये माना विलेज की एंट्री है यहाँ से। सेकंड स्पॉट आएगा ब्यास गुफा। अच्छा। और वहाँ से भीमपुल आएगा, हाँ। आएगा, केशव आएगा। ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव का नाम माना गांव आखिरकार क्यों पड़ा। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्रदेव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल घूमने वालों की संख्या बढ़ रही है। माना में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से
ढका रहता है और यही कारण है कि पर्वत चोटियां बिल्कुल खड़ी और खुश्क हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, यहाँ एकमात्र इंटर कॉलेज है जो 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। तो फाइनली 1 किलोमीटर ट्रैक करके हम ऊपर आ चुके हैं गणेश गुफा में। व्यास गुफा ऊपर ऊपर तो वहाँ से भीमपुल है, सरस्वती है, किसर अच्छा, पहले हम यहाँ जाएंगे। जरा बताऊंगी। हाँ जी, गणेश गुफा ना, जहाँ पर महाभारत वो गणेश जी द्वारा लिखा गया। अच्छा, फिर थोड़ी 200 मीटर के डिस्टेंस में व्यास हाँ, ये गणेश गुफा है। यहाँ पर गणेश जी द्वारा महाभारत को लिखा गया और थोड़ी 200-250 मीटर के डिस्टेंस में है व्यास गुफा। वहाँ से व्यास जी ने बोला था, व्यास जी बोलते रहे गणेश जी महाभारत को लिखते रहे, वो बोलते रहे, ये लिखते रहे। और फिर जो वेदों को बांटे थे ना, वेदों का जो विभाजन हुआ था जी, 4 भागों में ऊपर हुए थे। अच्छा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। हाँ हाँ, और जो श्रीमद् भागवत की जो रचना हुई ऊपर ही हुई, अच्छा, जो भागवत होता है ना, जी जी तो उसकी रचना व्यास जी द्वारा हुई। जी और गणेश जी को व्यास जी ने कहा कि महाभारत लिखने के लिए, जी, क्योंकि व्यास जी को एक अच्छा लेखक चाहिए था। तो पहले व्यास जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप गणेश जी का आह्वान करो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। उनके कहने पर वो वहाँ से बोलते रहे, गणेश जी यहाँ पर महाभारत को लिखते रहे। और पहले आप यहाँ तब वहाँ जहाँ वेदों को व्यास जी द्वारा डिवाइड किए थे 4 भागों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, और श्रीमद् भागवत की रचना ऊपर, तब वहीं से आएगा भीमपुल आएगा, जो भीम ने पत्थर रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि जब यहाँ से 5 पांडव अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, द्रौपदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने नदी के दोनों साइड एक शिला रखी है, जिसे भीमपुल भीमशिला के नाम से जाना जाता है। उसी शिला को पार करके 5 पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़े थे। और अंतिम जो गया था धर्मराज युधिष्ठिर ही अंतिम गया था। बाकी अर्जुन, नकुल, सहदेव सब रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी, मर गई थी। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुँच पाए। जैसे 28 किलोमीटर है स्वर्गारोहण, और यहाँ से 25 किलोमीटर है सतोपंताल, वो ट्रैकिंग का रास्ता है। 3 दिन जाना, हाँ रास्ता है, 3 दिन जाना है, 3 दिन आना, और 1 दिन रुकना पड़ता है। 7 दिन लगता है डाउन करने। अच्छा, उसके लिए आपको टेंट, टून, खाना पीना सब ले जाना पड़ता है, क्योंकि आगे दुकान नहीं है। अच्छा, अच्छा, वो ताल है बड़ा सतोपंताल, वहाँ तक जाता। फिर उससे आगे स्टेप दिखते सीढ़ी का स्वर्गारोहण, उससे आगे रास्ता। वहाँ तक केवल युधिष्ठिर ही पहुँच पाए ना, मर गए थे रास्ते। एक बार फिर अंदर चलते हैं, हाँ, आप दर्शन दर्शन करके आते हैं। कर हाँ हाँ हाँ, जूते चप्पल जी जी जी, वहाँ से परिक्रमा करके ठीक, गणेश जी ठीक, के ठीक, दर्शन ठीक। कर ले जाओ। चलते हैं फिर गणेश गुफा के दर्शन करने के लिए। ये परिक्रमा मार्ग है, बिल्कुल संकरा छोटा। गणेश गुफा के दर्शन करके अब चलते हैं व्यास गुफा की तरफ, जो कि गणेश गुफा से 200 मीटर ऊपर है। माणा गांव में कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। गांव में जब हम एंटर करके कुछ 1 किलोमीटर करीब ट्रैक करके ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले हमने गणेश गुफा के दर्शन करे। उसके बाद कुछ 200-300 मीटर ऊपर वेद व्यास गुफा है, जहाँ पर वेद व्यास जी ने वेदों की, पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी भी नज़र एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृतिक भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। अब आगे हम सुनते हैं जो यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, वो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। जन्म जन्मों के भाग्यों का उदय जब हो जाता, तब जाकर के इस भूमि में आने का मौका मिलता है। तो वेद व्यास जी की ये पुरानी मूर्ति है, और बड़ी वाली थी मूर्ति 96 की। ये भगवान विष्णु व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि और वेद व्यास जी गुफा के जस्ट बिल्कुल बाहर
इंडिया की पहली दुकान, जो कि आज से कुछ महीनों पहले तक इंडिया की लास्ट दुकान हुआ करती थी। मोदी जी के नाम चेंज करने के बाद से ये इंडिया की पहली दुकान हो गई है। अब यहाँ से हम चलते हैं भीम पुल की तरफ। हमारे गाइड साहब आगे आगे भागते हुए, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। चलिए जी, भीम गुफा की तरफ प्रस्थान करते हैं। आपको भीम पुल के बारे में बताते हैं। जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में दो पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसको पार करने में द्रौपदी को कठिनाई हो रही थी। तब भीम ने एक भारी शिला उठा करके उन दो पहाड़ों के बीच में रख दी थी, जिसे भीम पुल भीमशिला भी कहते हैं, जिसके द्वारा द्रौपदी ने वह खाई पार करी थी। और ये बताइए अब। हाँ, ये सरस्वती जो है अच्छा, और ये उधर से आ रही अलकनंदा, और सरस्वती यही भीमपुर के पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा अच्छा जो उधर से आ रही वो अलकनंदा है, अच्छा फिर उससे मिलके अलकनंदा बन गई, इतनी छोटी। अच्छा, यानी कि यहाँ से शुरू हुई और वहाँ पर खत्म हो गई। वो जो संगम हो रहा है वहाँ पर सामने। केशव प्रयाग है, संगम में दोनों। अच्छा, ये केशव प्रयाग है ये। तो भैया ये इसकी क्या स्टोरी है इसकी? क्योंकि जब व्यास जी गणेश जी को महाभारत लिख रहे थे ना, अच्छा फिर सरस्वती का शोर हो रहा था, तो गणेश जी को लिखने में बाधा हुई। अच्छा तो व्यास जी ने सरस्वती को शराब दे के सरस्वती जो अलकनंदा में मिलेगी, अच्छा वही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये कारण है, यानी कि ये उनको लिखने में डिस्टर्बेंस कर रही थी, डिस्टर्ब हो रही इसलिए है। तो व्यास जी द्वारा श्रापित है, श्रापित है कि जहाँ से उद्गम हुई हो वहीं पर थोड़ा आगे जाके तुम समाप्त हो जाओगे। इतनी छोटी आई है, उसका रीजन यहीं से निकल गया। तो यहाँ तो चलिए लेके चलते हैं एक और। ये देखिए, ये सरस्वती, अब भीम पुल की ओर हम जा रहे हैं। हमारे गाइड साहब स्पीड पकड़ते हुए और हमें भी स्पीड पकड़वाते हुए। यहाँ से भीम पुल की ओर जाते हुए, और बस थोड़ी ही दूर पर भीम पुल है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। और वहीं से सरस्वती का भी उद्गम हो रहा है, और ये हम पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट भीम पुल पे। ये सामने की तरफ। अरे वाह, यहाँ का नज़ारा देखिए। जब अच्छा, एक कैलाश मानसरोवर धारा है ये। धारा है। अच्छा, सरस्वती उद्गम। ये सामने आप देख सकते हैं, सामने सरस्वती उद्गम है, और बहुत ही विकराल रूप है ये देखिए। अरे वाह, और बहुत ही तेज आवाज है इसकी, देखिए नीचे में। और यहाँ पर ये मंदिर भी बना हुआ है कोने पर, और यहाँ पर आकर ठंडक भी फील हो रही है बहुत ज्यादा। ये माता सरस्वती की यहाँ पर मूर्ति भी है। यहाँ से भीमपुल की तरफ चलते हुए अब सरस्वती माता के दर्शन करके, बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य था। हमारे गाइड साहब हमारा इंतजार करते हुए, और हम भीमपुल से ही आए हैं, हमें पता ही नहीं लगा। और ये सामने भीमपुल है, जो कि भीम जी ने द्रौपदी के लिए रखा था रास्ता पार करने के लिए। जी बताइए अब। आगे भीम ने रखा था, तो जब यहाँ से 5 पांडव आगे जा रहे थे ना, अच्छा तो द्रौपदी नदी को पार नहीं कर पा रही थी। अच्छा अच्छा तो इसी के लिए महाबली भीम ने ये शिला रख दिया, जी, जिसे भीमपुल भीम शिला कहते हैं। तो जी। इसी शिला को पार करके 5 पांडव स्वर्गारोहण होते थे। जी और लास्ट गया धर्मराज युधिष्ठिर, जिसको जी 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 जी। बाकी अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सब मर गए थे। अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भीमशिला है, जिसको भीमपुल भी बोलते हैं। तब ये रास्ता है स्वर्गारोहण। और ये रास्ता यहाँ से 28 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से स्वर्गारोहिणी है, यहाँ से 28 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई है, सतोपन तक जाती है। जो ये देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पर एक हफ्ते का
3 दिन जाना और 3 दिन वापस आना और 1 दिन वहाँ पर रुकना। अपना यहाँ से पूरा वो सामान लेके जाते हैं कैंप का और खाने पीने का। उसके बाद यहाँ से वो अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं।